वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 24 अप्रैल 2021 और 24 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी वीडियो को देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। यानी कि जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहां पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर था संजीवनी ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये संजीवनी ऐप से मदद लेने की बात कही गई थी बिहार सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर था। लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर जरूर क्या कीजिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अप्रैल माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, एक बार इन्हें पुनः देख लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस, 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस जो कि 55वां दिवस है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तथा राष्ट्रीय पालतू दिवस और उसके अलावा ज्योतिबा फुले की जयंती भी 11 अप्रैल को ही मनाई जाती है। उसके बाद 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस जो कि 102वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस और विश्व चकास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। और फिर आगे है यहाँ पर 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस तथा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस और राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व पृथ्वी दिवस से संबंधित कुछ चीजें हैं उन्हें जान लीजिए। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये है इसका थीम क्या है। तो विश्व पृथ्वी दिवस का अगर थीम का बात किया जाए तो इस वर्ष का यानी कि 2021 का पृथ्वी दिवस का जो थीम है ये है रिस्टोर आवर अर्थ। इससे संबंधित मैंने यहाँ पे 10 प्रश्नों का एक मतलब वीडियो चैनल पे अपलोड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई बटन पे आपको शो हो रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके पृथ्वी दिवस से संबंधित यानी कि 2021 का पृथ्वी दिवस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस लिंक के थ्रू आप जाइए और देखिए। और फिर यहाँ पे आगे है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस तथा संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, और आज है 24 अप्रैल और आज है राष्ट्रीय पंचायती दिवस तथा बहुपक्षवाद और शांति के लिए कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इतनी सारी चीजों को आपको यहाँ से याद रखनी है अप्रैल माह से संबंधित मतलब कि दिवस और तिथियों के बीच। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा इन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार के निर्देश पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने वाले कैश एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। पहले इसकी निगरानी कैश एप्लीकेशन से की जाती थी, अब इसे बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर भारत सरकार के निर्देश पर पोषण ट्रैकर ऐप को बिहार में लागू किया जा रहा है और इसके माध्यम से बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान सहजता से होता है और तथा लाभुकों की संख्या और उनका पूरा ब्यौरा का पता चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के तर्ज पे पोषण ट्रैकर ऐप को मतलब बिहार में लागू किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पिछले वीडियो का जो फॉर्मेट था जिसके बारे में आप लोग कमेंट किए थे कि सर ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है, देखिए मेरी कुछ मजबूरी थी जिस वजह से उस फॉर्मेट में मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो ये रेगुलर नहीं रहेगा, कुछ परेशानी थी इस वजह से मैंने उस फॉर्मेट को अपनाया था। तो इस चीज से आप लोग मतलब कि एकदम से नाफिक्र रहे, वीडियो की जो क्वालिटी मिलेगी वो आप लोगों को अच्छी मिलेगी। यहाँ पर जो भी चीजें आप लोगों को मैं देता हूँ वो अच्छे लेवल का होता है जो आपके एग्जाम के लिए मतलब कि सटीक हो सकता है। एग्जाम में जो चीजें आपसे पूछी जाएगी वही चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम से बाहर की कोई चीज आपको यहाँ पर इस चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो सभी चीजों का आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो भी चीजें आप यहाँ से पढ़ते हैं सभी का नोट जरूर तैयार कीजिए और मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका आपको नोट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी चीजें आपको स्टडी मटेरियल तौर पर मिल जाएगा, नोट बनाने का आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप डेडिकेटेड रूप से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डेडिकेटेड मतलब चैनल चाहिए या फिर कोई टीचर चाहिए, तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है बहुत सारे स्टूडेंट लिए हैं, प्रिंट आउट करवाए हैं, सभी पढ़ते हैं और आप इसके बारे में जान सकते हैं। कमेंट हमारे चैनल पर देखिए और सभी को मतलब ये मतलब कि आप निर्णय लीजिए कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि कम कीमत पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाता है, तो आप हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए।
चलिए यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को एक बार पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी पटना, राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया है। अभी 20 मार्च को हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय फूल गेंदा। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा, प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हैं ये बिहार का राज्य के चिन्ह है, दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार का बंटवारा हुआ था, मतलब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, तो झारखंड जो राज्य बना था ये संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल का 46% भूभाग को लेकर इसका निर्माण किया गया था झारखंड राज्य का। और ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठित हुआ था। और वहीं पे अगर उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। और झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार को भी संक्रमण के दौरान, यहाँ पे को नहीं होगा, बिहार सरकार भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिलों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो भी मतलब कोरोना संक्रमण के कारण जो प्रवासी मजदूर है जो बिहार लौट रहे हैं, तो इसके लिए बिहार सरकार मतलब प्रत्येक जिलों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 लाख रुपए प्रत्येक जिलों को मतलब देने की घोषणा की गई। इसके बारे में आपको बता दूं डिटेल में कि बिहार सरकार ने मजदूरों की वापसी की संभावनाओं को देखते हुए इस बार जिलों को नव परिवर्तन निधि योजना के तहत, ये ध्यान रखिएगा, नव परिवर्तन निधि योजना के तहत 50 लाख से राशि बढ़ाकर के 75 लाख कर दी है। और इस योजना के तहत दूसरे राज्यों से घर आए मजदूरों के लिए सरकार उद्योग लगाने का मतलब उद्योग लगाने में मदद करती है, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से प्रत्येक जिलों को मतलब पहले 50 लाख दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 75 लाख कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में 24 अप्रैल को, यानी कि आज ही ये संपत्ति स्वामित्व योजना वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को लॉन्च करेंगे। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा, उसकी मैपिंग की जाएगी और फिर लोगों को उनकी संपत्ति और भूमि मकान का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा और जिसमें भूमि संबंधित पूरी जानकारी होगी। इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन आज यानी कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस योजना का नाम आपको याद रखना है, संपत्ति स्वामित्व योजना। चलिए यहाँ पे बात आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित कुछ चीजें हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। ये 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। और ये वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत के जन्मे प्रथम व्यक्ति है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। और इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2021 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे मतलब कि मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य हैं। तो इतनी सारी चीजों को आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग कितने प्रतिशत जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60% जिले जो हैं ये अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट के अनुसार 8 भारतीय जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक असुरक्षित है, यानी कि 8 राज्य सबसे अधिक असुरक्षित है। और यह राज्य जो है ये है, ध्यान रखिएगा, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 राज्य हैं जो कि भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार अति संवेदनशील राज्य यानी कि असुरक्षित राज्य हैं। तो इतनी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद इन सभी राज्यों में असम, बिहार और झारखंड के 60% से अधिक जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 60% जिले बिहार में अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विश्व पृथ्वी दिवस से संबंधित एक मैंने वीडियो अपलोड किया चैनल पे, आप जाइए उसको देख लीजिए, अभी मैंने उसके बारे में आपको बताया था। चलिए, विश्व के लगभग 192 देशों में प्रति वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय को दर्शाने के लिए तथा पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष पृथ्वी दिवस की जो थीम थी ये थी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, यानी यह पहली बार
22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मतलब पृथ्वी दिवस मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है ये है पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, यानी कि रिस्टोर आवर अर्थ, ये इसका थीम है 2021 का, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक बात आई थी, इसकी मतलब पहली बार जो मनाया गया था 1970 में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। इससे संबंधित मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप जाइए वीडियो को जरूर देख लीजिए, ये आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। चलिए उसका छठा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में राफेल विमानों की कौन सी खेप भारत पहुंची है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5वीं खेप भारत पहुंची है। यहाँ पे ये अभी राफेल विमान काफी ज्यादा चर्चे में है, ये एक लड़ाकू विमान है, तो इनसे संबंधित कुछ चीजें हैं उन्हें देख लेते हैं। अभी हाल ही में राफेल विमानों की 5वीं खेप भारत पहुंची है और इन विमानों ने लगभग 8000 किलोमीटर की उड़ान पूरी की और इसके लिए फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने हवा में ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई। देखिए इस उड़ान की खास बात यह है कि ये हवा में भी रिफ्यूल किया जा सकता है। और अभी हाल ही में मतलब जो 5वीं खेप जो भारत आ रही थी, तो इसमें फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर के इसे मतलब हवा में ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई थी। और ये राफेल विमान है, ये एक प्रकार का लड़ाकू विमान है और ये राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैक्ट रेडियस जो है ये 3700 किलोमीटर का है और साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान है और राफेल में 3 तरह के मिसाइलें लगाई जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और इस लड़ाकू विमान की जो निर्माता कंपनी है ये दसाल्ट एविएशन है, ये एक फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक फ्रांस की कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1929 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से 1929 से एक प्रश्न बनता है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, किस शहर में हुआ था 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन। और यहाँ पे बात आई है राफेल विमान की, तो राफेल विमान से संबंधित जब ये पहली डील यानी कि पहली खेप भारत पहुंची थी, तो उस वक्त मैंने राफेल विमान से संबंधित कुछ प्रश्नों का एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था विद पीडीएफ। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आप जाइए देख लीजिए इसे। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी को मैंने कवर किया। आप अगर देखेंगे तो आपकी तैयारी एकदम से मतलब यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका एकदम से नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले हाँ मैं आपको बता दूं फ्रांस की बात आई है, तो जो दसाल्ट एविएशन कंपनी है जो मतलब कि राफेल विमान की, तो ये फ्रांस की कंपनी है। तो बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस का यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख चीजों को। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज है और फ्रांस जो है एक पश्चिमी यूरोप में स्थित देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली तथा दक्षिण पश्चिम में स्पेन और पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में इंग्लिश चैनल से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखेगा। और इस प्रकार यह तीनों ओर से सागरों से घिरा हुआ है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य भी है और इसकी जो राजधानी है ये पेरिस है। अभी राष्ट्रपति वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन, अभी प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप। तो इतनी सारी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो इस परियोजना में ऑस्ट्रेलिया शामिल होने से इनकार किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पे आगे है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है जिसे चीन सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग पर केंद्रित है, ये ध्यान रखिएगा। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों के साथ कनेक्टिविटी और सहयोग पर संबंधित है। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कुछ देश हैं और इन देशों की अगर बात किया जाए तो इनमें इस परियोजना में कुल 78 देशों को शामिल किया गया है। और ये जो परियोजना है ये 2013 में घोषित किया गया था और इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर के जो भी मतलब यहाँ पे 78 देशों को शामिल किया गया है इस मार्गों पे, मतलब दुनिया भर के जो 78 देश हैं सभी को, इस मार्ग में जितने भी देश हैं सभी को एक विशाल नेटवर्क के साथ जोड़ना है और मतलब कि व्यापार को बढ़ाना है, ये इसका उद्देश्य है। व्यापार के दृष्टिकोण से मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ये व्यापारिक मार्ग को मतलब तैयार करना है ये 78 देशों में। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए ये है जो कि चीन के द्वारा 2013 में शुरू किया गया था और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने मतलब इसे शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित चीजों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो पेड ग्रुप है अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी एकदम से बेहतर होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा आपका समय लूंगा, अगर ये आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एकदम से जरूर फायदा होगा। ये जो पेड ग्रुप है ये 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए है। अगर आप घर बैठे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए। ये जो पेड ग्रुप है ये एक्चुअली में टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है जिसके अंतर्गत आपको 50 प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल कराया जाएगा जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। यहाँ पे सभी प्रश्नों का आपको एकदम विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ मिलेगा और यहाँ पर आपको
करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हो जाएगी, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सारे के सारे करंट अफेयर्स की जिम्मेवारी हमारी है। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्रुप में आपको 2020 का जो वार्षिकांक वाला पीडीएफ था वो भी आपको मिलेगा, यानी कि सारे के सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे और बिहार जीके की तैयारी आपकी पूरी तरह से हो जाएगी। आपको कहीं से भी कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 2 पीडीएफ मिलेगा बिहार जीके का, काफी बड़े साइज का होगा, सभी को आप पढ़ेंगे तो आपकी बिहार जीके की तैयारी एकदम इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। और आगे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पे बीपीएससी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक पीडीएफ है, वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ हैं, वो भी आपको मिलेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ थे जिसके बारे में आपको मैंने बताया। तो इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप pre21 लिख के मैसेज कीजिए, और इसका जो फी है केवल 399 रुपया है, और ये वन टाइम पेमेंट है, और ये 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। आप कभी भी ज्वाइन करेंगे आपको सारा मटेरियल मिलेगा, जो पीछे छूट गया आपका वो भी मटेरियल मिल जाएगा। तो आज ही से ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम दें। देखिए यहाँ पर मैं आपको कम मतलब कीमत में आपको बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, आपको मैं डेमो के तौर पर 3 से 4 पीडीएफ भेजूंगा, और उसके बाद आप देखेंगे अगर आपको सच में अच्छा लगेगा तो आप उसे जरूर मतलब इसे ज्वाइन करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज है, और ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर है ये है स्कॉट मॉरिसन, यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, और राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप तथा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा जगह है जो एक साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। और पड़ोसी देश जो है, और इसके उत्तर में जो है इंडोनेशिया, पूर्व में तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, और उत्तर पूर्व में यहाँ पे हो जाए पूर्व में सोलोमन द्वीप और न्यू कैलेडोनिया, और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इतनी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 अप्रैल को भी हाल ही में विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस प्रति वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। लोगों और किताबों के बीच बढ़ रही दूरी को कम करने के उद्देश्य से विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिन एक ऐतिहासिक दिन, महत्व का दिन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और पहली बार जो पुस्तक दिवस मनाया गया था ये 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था, और तभी से प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और विश्व पुस्तक दिवस 2021 का जो थीम है, यानी कि विषय जो है, ये शेयर ए स्टोरी, यानी कि एक कहानी साझा करें, ये इसका थीम है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, शेयर ए स्टोरी यानी कि एक कहानी साझा करें। 2021 का ये पृथ्वी दिवस का थीम है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 300 लाइक। पिछले वीडियो मैंने आपसे 300 लाइक का टारगेट दिया था, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। आज के इस वीडियो का टारगेट फिर से 300 लाइक है। देखते हैं आप लोग लाइक करते हैं या फिर नहीं। अगर आपको सच में वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे ये होगा कि वीडियो और भी व्यूअर के पास रिकमेंड होगा, इस पर और भी व्यू आएगा, मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 300 लाइक मुझे हर हाल में इस वीडियो में पहुंचाइए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। हाल ही में नॉस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रेखा मेनन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में नॉस्कॉम ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत में रेखा मेनन को संगठन चेयरपर्सन नियुक्त किया है। रेखा मेनन इस पद पर यूवी परवीन राव का स्थान लेंगी। नॉस्कॉम के इतिहास में रेखा मेनन पहली महिला है जिसे संगठन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है रेखा मेनन। तो ये ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में नॉस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 87 यानी कि 87। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा 21 अप्रैल 2021 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी ऊर्जा प्रणालियों की मौजूदा प्रदर्शन पर नजर रखने वाले ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 115 देशों के बीच भारत को 87वें स्थान पर रखा गया है। भारत की जो रैंकिंग है ये 87 है, और इस सूची में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क है। यानी कि टॉप 3 में प्रथम पे स्वीडन, द्वितीय पे नॉर्वे तथा तृतीय पे डेनमार्क है। और इस सूची में यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 115 देशों में भारत की जो रैंकिंग है 115 देशों में ये 87 है, यानी कि 87 है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। और जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा ये जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
चलिए, ये रहा आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही के निर्णय के अनुसार यहाँ पे देखिए कर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा। हाल ही के निर्णय के अनुसार बिहार के सभी बैंक 15 मई तक कोरोना वायरस के कारण कितने घंटे तक खुले रहेंगे। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पिछली वीडियो में दिया है। तो ये कितने घंटे खुले रहेंगे इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। सभी का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सभी का रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन कमेंट सबका पढ़ता हूँ। जो भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं उसका मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मटेरियल आपको मिलता है ये प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। तो एक बार मुझ पर ट्रस्ट करें। सभी वीडियो को आप जो मतलब चैनल पर पढ़े हुए आप देखिए। अगर आपको सच में पसंद पड़े तो हमारे पेड ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।